दिल्ली मेट्रो, मतलब रोज लाखों लोग, लाखों कहानियां। लेकिन क्या हर सफर उतना सीधा होता है जितना हमें लगता है? आज हम एक ऐसी ही शहरी किंवदंती की तह तक जाएंगे जो जो यमुना बैंक स्टेशन से जुड़ी है। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कहानियां बनती क्यों हैं। हाँ, और ये हमारे समाज के किन डरों को दिखाती हैं। तो सोर्स के मुताबिक ये कहानी यमुना बैंक स्टेशन पर रात के ठीक 11:47 के बाद जिंदा हो जाती है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या छिपा है। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि यमुना बैंक स्टेशन पर 11:47 के बाद एक आदमी दिखाई देता है। सफेद शर्ट, काला बैग, मतलब देखने में एकदम आम। पर एक छोटी सी डिटेल है जो सब कुछ बदल देती है। उसके पैर जमीन को नहीं छूते। और यहीं पर कहानी का सबसे असरदार हिस्सा आता है। मतलब ये एक क्लासिक तरीका है डर पैदा करने का, किसी बहुत ही जानी पहचानी चीज में एक अजीब सी बात डाल देना। सही बात है। एक तैरता हुआ राक्षस शायद उतना ना डराए जितना एक आम इंसान जिसके पैर जमीन पर न हो। ये हमारे सच की भावना पर सीधा हमला है। और ये डर तब और गहरा हो जाता है जब कहानी में अनन्या नाम की एक लड़की आती है। वो एक रात प्लेटफॉर्म पर अकेली है, ट्रेन लेट है। तभी से एक आवाज सुनाई देती है। तुम्हें पता है, काफी लोग सोचते हैं कि मैं फिक्शन हूँ। एक मिनट, ये उसी आदमी की आवाज है। मतलब ये भूत सेल्फ अवेयर है? उसे पता है कि लोग उसे एक कहानी समझते हैं? बिल्कुल। ये किसी आम भूत की कहानी जैसा नहीं लगता। नहीं, ये बहुत दिलचस्प है। ये कहानी और असलियत के बीच की लाइन को धुंधला कर देता है। हाँ, और फिर अनन्या जब डरते हुए पूछती है, तुम इंसान हो? तो उसका जवाब कहानी की असली परत खोलता है। वो कहता है, मैं इंसान था, पर अब सिर्फ उन लोगों को दिखाई देता हूँ जो अकेला सफर करते हैं। अच्छा, सिर्फ अकेले सफर करने वालों को? यहीं पर कहानी वाकई परेशान करने वाली हो जाती है। सही कहा। ये अब सिर्फ एक भूतिया अनुभव नहीं रहा, ये सीधे सीधे शहरी जीवन के सबसे बड़े डर को निशाना बना रहा है। अकेलापन। हाँ, लाखों की भीड़ में अकेलापन। वो भूत सिर्फ अकेले लोगों को ही क्यों दिखता है? क्योंकि अकेलापन ही हमें सबसे ज्यादा वल्नरेबल महसूस कराता है। या शायद ये सिर्फ अकेलेपन का डर नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये देर रात काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े असल डर का प्रतीक हो? ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है जिसे समाज ने एक भूत की कहानी में बदल दिया हो। बिल्कुल। कई शहरी किंवदंतियां असल में सामाजिक चिंताओं का ही रूपक होती हैं। हो सकता है ये कहानी एक तरह की चेतावनी हो जो एक सुपरनैचुरल तरीके से सुनाई जा रही है। और कहानी के अंत में तो ये डर और पक्का हो जाता है, जैसे ही वो आदमी बोलता है,